1.6 लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट की मेन पॉइंट है इफ बेसेस आर सेम एंड देयर इज मल्टीप्लीकेशन देन पावर आर एडेड। बेसिस अगर सेम रहे तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन यानी पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। इफ वी ट्रांसफर एनी नंबर फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर then the sign of the if we transfer any number from numerator to denominator or denominator to numerator then the sign of powers gets changes। sign of powers क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव रहा था नेगेटिव, नेगेटिव रहा था पॉजिटिव। टू पावर्स रेज, टू पावर मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। अगर एक के ऊपर दूसरी पावर रेज होती है तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। इफ बेस आर सेम एंड देयर इज डिविजन देन द पावर्स गेट्स सबट्रैक्टेड। बेस अगर सेम रहा और पावर डिफरेंट रही तो क्या हो जाता है, वो पावर्स गेट्स सबट्रैक्टेड। इफ इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन पावर्स कैन बी कंसिडर्ड कॉमन। a raised to the power ab raised to the power m, a raised to the power m, whole number denoted by w, natural number denoted by n, real number denoted by r, integer denoted by z, rational q and irrational number capital P। a raised to the power m into b raised to the power m, a into b raised to the power m, ab into m, a raised to the power m bracket raised to n is equal to a raised to the power m into n is equal to a raised to the power mn। दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा, a raised to the power m माइनस n, a raised to the power m, a raised to the power n। तो इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। पावर्स आर subtracted, a raised to the power n minus n and a raised to the power 0 is equal to 1। a raised to the power m into b raised to the power n, a raised to the power m plus n। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे जगह नहीं थी, a raised to the power is equal to 1। देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। फर्स्ट द बेसिस आर सेम, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। और यहाँ पे क्या था, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है इसमें, ये बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। a इंटू बी रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट रेस्ट टू m, और इसमें a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n। यहाँ पे बेस सेम है इसलिए वो ऐड हो जाएगी, पावर की एडिशन हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सब्ट्रैक्ट, मैंने बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर चेंज हो जाती है ट्रांसफर किया अगर, तो क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगी मैं ये। इफ बेस आर सेम एंड डिवीजन, बेस आर सेम है लेकिन डिवीजन हुआ तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है पावर की। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पावर्स कैन बी कंसिडर्ड कॉमन। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.6 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिए इसके ऊपर ये डिपेंड है।
क्वेश्चन सब। तो अभी यहाँ पे बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी एडिशन 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 5 और इसको 3, यहाँ पे 5 से इसको 3 से 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 10 प्लस 3 अपॉन 15 आए समझ में। ये 2 रेज़ टू द पावर है, 2 रेज़ टू द 10 प्लस 3 13 अपॉन 15 आए समझ में। कैसे किया यहाँ पे एलसीएम निकाला 15 का 2 रेज़ टू 2 इंटू 5 10 1 इंटू 3 3 5 3 जार 15 10 प्लस 3 13 अपॉन 15 2 रेज़ टू द पावर 13 अपॉन 15 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 1 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 7। अभी देखो यहाँ मैंने टॉपिक में लिखा था नेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें जो पावर की पावर होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन होगी 3 इंटू 7 क्या हो जाता है 7 3 जार 21, लेकिन 1 अपॉन है 1 अपॉन 21 बराबर 3 इंटू 7 21 आया समझ में। इसका आंसर क्या आएगा 3 रेज़ टू द पावर -21। यहाँ पे एडिशन की साइन है बराबर। पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ट्रांसफर करना हो तो क्या हो सकता है साइन जो है चेंज हो जाती है। मैंने बोला था अगर एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कैसे करना है। 3 इंटू 7 इज 21 बराबर है 7 3 जार 21 और पावर को शिफ्ट करना है तो क्या किया मैंने ट्रांसफर किया तो क्या हुआ 3 रेज़ टू द पावर -20 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। थर्ड 11 रेज़ टू द पावर हाफ 11 रेज़ टू द पावर 4। अभी यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 1/2 माइनस 1/4। अभी यहाँ पे वापस से डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले सेम करो 11 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 अपॉन 4 2 माइनस 1 1/4। क्या आंसर आया 11 रेज़ टू द पावर 1/4 आया समझ में। 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4 बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है तो उनका सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था एलसीएम निकाला 4 तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इज 4 1 इंटू 2 इज 2 2 माइनस 1 अपॉन 4 11 रेज़ टू द पावर 1/4 आंसर इज 11 रेज़ टू द पावर 1/4 आया समझ में। ये सब आंसर है। एक बार मैंने आपको बोला था कि 2/5 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने होंगे। 2/5 कोई भी नंबर लो 4/7 अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता और इनके बीच अपने को नंबर्स ढूंढना है इरेशनल नंबर्स ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा दोनों के बीच के रेशो तो एलसीएम निकालना है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो तो क्या आ जाएगा ऊपर भी 7 से इसको भी 5 से 2 7 जार 14 7 5 जार 35 एंड 4 5 जार 20 7 5 जार 35 डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर उसके बाद उसका डिवीजन करके जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व किया था मैंने बोला था कि एग्जाम में सेम नहीं इतना आसान सवाल नहीं आएगा वो टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो उसके बाद डिवीजन मेथड करो उसके बाद उनके बिटवीन इरेशनल 3 नंबर्स आप ढूंढ लो। आया समझ में आया। एक्सरसाइज 1.6 इज कंप्लीट। कुछ भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो और डेली होमवर्क मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करो। जिसका भी होमवर्क नहीं होगा मैं उसको पनिश करूंगी, क्या करना है वो बाद में बताऊंगी।
और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हो मुझे समझ में आ जाएगा। चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट।